जिस भी बॉडी के पार्ट में कैंसर हो गया वहां पर शनि का रिलेशन बनना कंपलसरी है। तो ये मेंटल हेल्थ क्यों हो रहा है और इसका कुछ प्रतिकार है या क्या लेना चाहिए, कोई ग्रहों के साथ कैसा इसका लिंक है, इस पे मुझे आप कुछ लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है ये डिप्रेशन, तो वो चंद्रमा से उसका रिलेशन है। शनि और चंद्रमा किसी भी कारणवश पीड़ित हो रहे हो और दशा आ जाए शनि और चंद्रमा की, 100% उस समय गले का कैंसर हो जाएगा। कोई भी जब करते वक्त अगर हम अपनी जीवा का इस्तेमाल ना करें, जीभ को हिलाएं ना, तो वो ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है, क्योंकि वो फिर आपका जो इनर जो सूक्ष्म शरीर है वो फिर उसको जाप करता है, और जब वो जाप करने लग जाता है तो फिर आप जहां भी होते हैं फिर आपको उस मंत्र को या उस जाप को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। रोग कब होगा, कैसे होगा, कौन सा होगा, ये जन्म कुंडली से हम पता लगा सकते हैं। तो मेष राशि में जो बीमारी हो सकती है, मेष राशि यानी उस भाव में मेष राशि में कौन से ग्रह पीड़ित हो, जैसे अशुभ ग्रह वहां देख रहे हो, पाप ग्रह देख रहे हो, पाप ग्रहों से वो भाव पीड़ित हो, या मेष राशि का स्वामी लग्नेश उस भाव का जो स्वामी है वो पीड़ित हो, तो ये आप समझ जाइए कि सिर से संबंधित जो बीमारी है, माइग्रेन हो गया, सर दर्द रहना हो गया, ये सब चीजें जो है वो मेष राशि में उत्पन्न होती हैं। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। मैं हूं देवू मिश्रा और आज हम बात करेंगे आपके एक फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर, जो है हेल्थ। हेल्थ के साथ सारे रिलेट करते हैं, बट आज जो टॉपिक है हेल्थ के ऊपर, उस पे जब हम बात करेंगे तो हम एक दूसरे नजरिया के साथ उसको देखेंगे। तो हम इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ेंगे और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ हमारा कैसा होना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम होता है एंड क्या क्या उसका सॉल्यूशन है या प्रतिकार है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और ये डिस्कशन के लिए सबसे अच्छा कौन हो सकते हैं? हमारे साथ हैं आचार्य राहुल जी। हमारे रिक्वेस्ट में आचार्य राहुल जी फिर एक बार हमारे स्टूडियो में आज आए हैं और आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन को लेके। तो वेलकम आचार्य जी। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले जैसे बात करेंगे, जैसे मैंने इंट्रो में बोला है कि हेल्थ को लेके हमें बात करना है, हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, सही बात है। पहला सुख निरोगी काया, ऐसा कहा जाता है, तो सबसे पहला सुख ही ये है, इसी के बाद बाकी के सब सुख हैं आता है। तो बिल्कुल, जब हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हेल्थ एंड एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिषी है जी, इसके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? जी, तो पहले आप उस बारे में मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष का और बीमारी का, रोग कब होगा, कैसे होगा, कौन सा होगा, किस समय में होगा, ये जन्म कुंडली से हम पता लगा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग से जैसा हम बताते आए हैं कि ज्योतिष हमारी जीवन में होने वाले जो इवेंट्स हैं उनको दिखाता है, बताता है, समझाता है, हाँ। उनको बदलता नहीं है। हाँ 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 हाँ। तो कौन सी बीमारी हो सकती है, कब हो सकता है व्यक्ति बीमार, या उससे क्या प्रिकॉशंस लेकर के अपने आप को ठीक रख सकता है, हाँ। फिट रख सकता है, तो ये सब हम ज्योतिष के माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से पता लगा के और एक अच्छा सही पाथ हम हासिल बता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस हेल्थ के कंडीशन के साथ लिंक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे पूछूं कि जो शनि ग्रह है जी, उसके साथ बोला जाता है कि भाई बोन के जो पेन है उसके साथ लिंक है, या सूर्य जो है वो किसी के साथ लिंक है। जी, तो उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं, और सूर्य सबसे पहले जो हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसको हम रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसको हाँ हाँ कहते हैं, उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। नेत्र हमारी जो आंखें हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे सर के बाल हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी को भी इस तरह की कोई बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है, हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी अगर हो रही है, आंखों से रिलेटेड, आंखें जल्दी वीक हो जाती हैं, जैसे आपने देखते होंगे ना कि बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है, बहुत कम उम्र में चश्मा लग जाता है, तो डेफिनेटली उस कुंडली में आपको सूर्य खराब मिलेगा, अगर ये सभी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं तो। अब इसके बाद जो दूसरा ग्रह आता है वो है चंद्रमा। आपने देखा होगा कुछ लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, डिप्रेशन की हम बात करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है ये डिप्रेशन, तो वो चंद्रमा से उसका रिलेशन है। अच्छा। ठीक है। अगर कोई ब्लड से रिलेटेड और कोई ऐसा इन्फेक्शन है, कोई ब्लड इन्फेक्शन की हम बात करेंगे, तो वो चंद्रमा से हमें प्राप्त होगा। मंगल की जब हम बात करेंगे, मंगल का सीधा सीधा हमारा संबंध बन जाता है, हमारी शरीर के अंदर जितने भी नसें और नाड़ियां हैं
उससे रिलेशन मंगल ग्रह का सीधे सीधे बनता है। ये भी ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लड सर्कुलेट होता नसों में ही है हमारी, तो उससे संबंधित चीजें हो गई। अच्छा। डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, हाँ, जो तो मेन सीधा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है। इसको सीधा इफेक्ट हम्म। करता है मंगल। अच्छा। जितनी भी हमें चोटें लगती हैं, बड़ी चोटें मंगल के कारण और छोटी चोटें जो लगती हैं वो चंद्रमा के कारण लगती हैं। बुध हमारी जो रिप्रेजेंट करते हैं, बुध ग्रह के जो हम बात करते हैं, वो बुध की बीमारियां हैं हमारे शरीर को, जो त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, अच्छा। या जो दिमागी बीमारी होती है, जो बहुत जल्दी, जैसे देखा होगा ना, बच्चे विकसित नहीं हो पाते, हाँ 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 देर से बोलना शुरू करते हैं, हाँ, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं उतना अच्छे से, तो बिल्कुल। वहां पर उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध खराब होता है हाँ या हाँ। बुध पीड़ित है। तो बुध से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो इस तरह से बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। चर्म रोग जुपिटर यानी बृहस्पति से भी हमें मिलता है, गुरु से भी हमें चर्म रोग से संबंधित जो है बीमारियां होती हैं। गुरु का जो मेन मुझे लगता है वो है मधुमेह। अच्छा। जुपिटर जो आजकल डायबिटीज देखते हैं, उसका सीधा जो सीधा सबसे ज्यादा डायबिटीज, सबसे ज्यादा वो उसका रिलेशन हो गया है यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र का फेफड़े से संबंधित जो रोग हैं, श्वसन नली से रिलेटेड जो रोग होते हैं, वो शुक्र से रिलेटेड हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसका वात कफ उस तरीके का उसका हो रहा है। फिर बात करेंगे हम शनि की। तो शनि जो है वो पीड़ादायक है, तो मतलब शरीर में जहां भी कहीं कोई दर्द है या इन्फ्लामेशन है कहीं पर भी, वो सैटर्न के कारण है, शनि की वजह से। क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां भी इन्फ्लेमेशन होगा वहीं बॉडी में पेन हो जाएगा, पेन होगा, हाँ। है ना, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, तो वो शनि है। तो एनी काइंड ऑफ बॉडी पेन शनि शनि के जैसे साथ। बैक पेन हो गया, घुटनों का दर्द हुआ, ये सब चीजें जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करती हैं। ज्यादातर तो मैं आपको बताऊं कि जो शनि का हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है, हाँ। वहां पर शनि का पूरा स्वामित्व है। पैर के घुटने हुए, है ना, तले हुए, जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो भी हम हमें शनि से रिलेटेड चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो इस तरह से ये ग्रह इस तरह की बीमारियां हमें देते हैं। तो एक चीज और इसमें जानना चाहूंगा, ऐसा कोई ग्रह है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है? जी। मतलब वो ग्रह ऐसा है कि उसके वजह से कोई ना कोई बीमारी होना ही है, मतलब बहुत सबसे ज्यादा सेंसिटिव? देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, एक चीज समझना बहुत जरूरी है, साइंटिफिक भी ये बात है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं, ये आप मुझे बताइए। मतलब सन के चारों तरफ। एग्जैक्टली। हाँ। तो हम डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं सूर्य से। और यहाँ पर सूर्य जो काम करेंगे उसको डिफेंड करने का काम करते हैं शनि। शनि बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, सन सूर्य के सन आपको और हमें देते हैं क्या, ऊर्जा दे रहे। प्रकृति अपनी आंखें तभी खोलती है जब सूर्य उदय होता है ना, जब उसका सीधा रोशनी हमारे इस पृथ्वी पे पड़ती है, तब हमारे यहाँ पर जीवन कहते हैं कि वो उदय होता है। बिल्कुल। तो एक्चुअली में फिर वही होता है, तो वो ये करते हैं, लेकिन शनि उसको फिर चैलेंज करती है, भाई तू ये नहीं करने दूंगा मैं तेरे को, कि अगर आप इनकी बॉडी में ये ऊर्जा देना चाहते तो इसको मैं रोकने की, यानी शनि का काम है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना। आपके इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट वर्क करता है शनि। अगर आपकी कुंडली में आज बहुत चर्चित बीमारी है, मतलब मैं कहता हूं कि सुनने से भी उसको डर लगता है, कैंसर। अब मैनी काइंड्स ऑफ कैंसर हो गए, अब तो सोच के भी समझ में नहीं आता है कि इतने सारे कैंसर की बात करते हैं। स्किन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर, मतलब अब कहीं भी शरीर का कोई हिस्सा बचा नहीं है जहां आप उसको कैंसर से नहीं रिलेट कर सकते हैं। तो वहां आप उस कुंडली में देखेंगे शनि का संबंध डायरेक्ट बनेगा। जिस भी बॉडी के पार्ट में कैंसर हो गया, वहां पर शनि का रिलेशन बनना कंपलसरी है। और चीर फाड़ तब तक नहीं होगी उस हिस्से की। कैंसर तो हो गया, लेकिन आपने देखा कि बहुत से लोग उसको रिवाइव भी कर दे रहे हैं, बिल्कुल उबर आ रहे हैं उस बीमारी से। कोई वो चीज नहीं है, उस पे हम लोग काम करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है कि शनि आपकी इम्यून सिस्टम को वीक करता है, तो कोई एक ऐसा प्लेनेट भी है जो इसको बचाव करता है। तो उसमें दो प्लेनेट मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा, एक तो जुपिटर सबसे पहले नंबर पे, और दूसरा है सूर्य। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको कोई भी बीमारी होना अगर लिखा भी है तो भी आप उससे क्या कर जाएंगे, निकल सकते हैं उससे। अच्छा, आप रिवाइव हो जाएंगे 100%। आप वापस उस बीमारी से उभर के आप, जैसे भी नवजोत सिंह सिद्धू जो है, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने कैंसर को हराया। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे बीच में जो वो करते हैं। तो उनकी कुंडली में सूर्य आप देखेंगे बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ये जो कैंसर है आज के डेट पे, जैसे आपने कहा, कैंसर आज के डेट में सबसे ज्यादा ड्रेडेड बीमारी है। हाँ। और सबसे ज्यादा फैला हुआ है कैंसर। बिल्कुल सही बात। तो ये किस वजह से, मतलब प्लानिटरी पोजीशन की वजह से, कोई प्लानिटरी इम्बैलेंस हुआ है कुछ? हाँ, देखिए, इसका बिल्कुल सही कहा आपने। इसका एक तो उससे रिलेशन है ही है, जो प्लेनेटरी जो मूवमेंट्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल में।
अभी उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो अब आजकल की जो दिनचर्या है, आप देख रहे हैं कि डे बाय डे अब हम रात्रिजीवी लोग हो गए बनते हैं। जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो साइकिल जो चेंज हुआ है ना, ये साइकिल चेंज की वजह से भी बहुत कुछ हमारी लाइफ में चेंज हो गया। उठने का समय, सोने का समय, सब खाने पीने का समय सब चेंज हुआ है। हम्म। इसका अगर हम बात करेंगे हमारी लाइफस्टाइल, जब अगर हम इसको ज्योतिष चेंज से लाइफ रिलेशन करें, है ना, बिल्कुल, हाँ। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में, आज भी आपने देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुराने लाइफस्टाइल को आज भी अपनाते हैं। बनाते हैं, बिल्कुल। शाम को सो जाना, शाम को सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना, है ना, हम्म। तो उसके बीच में 8 घंटे का गैप रखना खाने के बीच में। हाँ। तो ये सब चीजें आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। वो कौन से लोग हैं? जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा और चंद्रमा अच्छा है। अच्छा। जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, उनका लाइफ स्टाइल 100% उल्टा होगा। हम्म। वो रात में जागेंगे और दिन में सोएंगे। हाँ, जो आजकल बहुत ज्यादा भी हो रही तो है ये जिनकी सब। कुंडली में चंद्रमा खराब है, वो 100%, और सूर्य खराब है, तो वो लोग रात्रिजीवी हो जाएंगे, रात में जागेंगे और दिन में सोएंगे। ओके। उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब हो जाएगा। खान पान का, जंक फूड की तरफ अट्रैक्शन उनका रहेगा। हम्म। तामसिक भोजन, मांस मछली हाँ वगैरह, हाँ हाँ। इनमें उनका इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें, इन प्लैनेट्स का सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है, और फिर हमारा लाइफस्टाइल वैसा होता है, फिर उसी की वजह से चीजें चेंज होती हैं। तो तो जैसे प्रतिकार क्या हो सकता है इन सब चीजों का? जैसे किसी का ग्रह में प्रॉब्लम है, उस वजह से उसको देखिए, कोई मैं आपको बीमारी। बताऊंगा कि जो प्रतिकार की अगर हम बात करते हैं ना, तो प्रतिकार एक्चुअल में एक ऐसा बताऊंगा जो खुद मैंने अप्लाई किया हो। ओके। जो खुद अप्लाई करते हैं उसको फिर मैं सबसे ज्यादा विश्वास रखता हूँ दुर्गा सप्तशती का, जो कवच है। हम्म। दुर्गा सप्तशती में कवच है, अर्गला है, किलक हम्म। है, ये कवच है। शुरू में ही बताया गया। कवच का मतलब आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा, कवच मतलब कोई प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। तो एक्चुअल में आपकी बॉडी का हर एक वो पार्ट, जिसके बारे में जनरली हम बात में भी अभी कर नहीं सकते, उस कवच में हर एक पार्ट के लिए एक अलग से एक देवी को सुनिश्चित किया गया है, जो अच्छा। उसकी रक्षा करेंगी। ओके। तो अगर वो उसका पाठ नित्य प्रिय करे और माँ भगवती में अगर अपनी श्रद्धा रखता है, तो निश्चित तौर पर पूरे शरीर में जहां भी कुछ बीमारी होने की आशंका होगी, उससे बचाव 100% मिलेगा। दूसरा, प्लेनेटरी में बात करूंगा। जैसे सूर्य की कुंडली की, सूर्य की वजह से कोई बीमारी हो रही है या हो सकती है, तो सूर्य कवच, अच्छा। हर एक प्लेनेट का एक अपना कवच है। सूर्य का, चंद्र का, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सभी का एक अपना अपना कवच है। उस कवच को धारण कर ले, अच्छा। उसका आप जाप करें नित्य। वो, उससे रिलेटेड बीमारी अगर होने की संभावना भी होगी, तो उससे आपको 100% बचाव हो जाएगा। ऐसे छू के आप चले आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका कोई टाइमिंग है कब ये इसको पाठ करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि कोई भी जाप हमें करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त अगर हम चुन सकते हो, तो वो बहुत सबसे उत्तम है। हम्म। लेकिन फिर भी उसके बाद आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए, दिन का वो समय जिस समय हम सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास होती है, तो सुबह का समय हम मानते हैं। वातावरण चारों तरफ शांत होता है, प्रकृति अपनी धीरे धीरे आंखें खोल रही होती है, वो सबसे उत्तम समय होता है। तो ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए सबसे उत्तम समय। हाँ, बेस्ट टाइम एक जो है। और मैं चीज आपको यहाँ पर ऐड करके बताऊंगा। जब हम जो भी हम करें, अगर कोई भी जप करते वक्त अगर हम अपनी जीवा का इस्तेमाल ना करें, जीभ को हिलाएं ना, अच्छा। मंत्र जाप करते वक्त या कोई भी पाठ करते वक्त, कवच का पाठ करते वक्त, तो वो ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है। क्योंकि वो फिर आपका जो इनर, जो सूक्ष्म शरीर है, वो फिर उसको जाप करता है। और जब वो जाप करने लग जाता है, तो फिर आप जहां भी होते हैं, फिर आपको उस मंत्र को या उस जाप को याद करने की आवश्यकता नहीं नहीं होती। होता। फिर आप मेडिटेशन की उस दुनिया में चले जाते हैं। फिर आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। जब तक इस ब्रह्मांड में आपकी सांसें भगवान ने लिखी हैं, तब तक आप स्वस्थ जीवन जी करके यहाँ से जाएंगे। ओके। ये एक मतलब ऐसा जीभ सूत्र को मैंने दे नहीं दिया। हिलाना है। जीभ को हिलाना नहीं है, मन से उसका जाप करना है। हाँ शुरू शुरू में थोड़ा तकलीफ होगी, उसके बाद में जब वो अंतःकरण में पूरी तरीके से आपके सूक्ष्म शरीर तक वो मैसेज पहुंच जाएगा, हाँ। फिर आप वॉशरूम में हैं, नहा रहे हैं, फ्लाइट में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वो इंटरनली चलता रहेगा, आपको पता भी नहीं कि वो मंत्र चल रहा है। अच्छा। ओके, बहुत बहुत अच्छी बात आपने जी। किया। अब मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए और थोड़ा सा इजी हो जाएगा उनके लिए, जब हम बात करें जी। कि हमारे शरीर का जी। कौन सा हिस्सा कौन से राशि के साथ लिंक है और कौन से ग्रह के साथ ग्रह लिंक के साथ लिंक है। देखिए, सीधा सीधा हम बात करेंगे, मेष राशि से शुरू करेंगे और है। हाँ। मीन तक जाएंगे। अच्छा। मेष राशि मतलब शरीर का, काल पुरुष का जो सिर वाला हिस्सा है वहां पर। तो मेष राशि में जो बीमारी हो सकती है, मेष राशि यानी उस भाव में, मेष राशि में कौन से ग्रह पीड़ित हो, जैसे अशुभ ग्रह वहां देख रहे हो, पाप ग्रह देख रहे हो, पाप ग्रहों से वो भाव पीड़ित हो, या मेष राशि का स्वामी लग्नेश, उस भाव का जो स्वामी है वो पीड़ित हो, तो ये आप समझ जाइए कि वहां से, जैसे उससे संबंधित, सिर से संबंधित जो बीमारी है, माइग्रेन हो गया, सर दर्द रहना हो गया, ये सब चीजें जो है वो मेष राशि में
उत्पन्न होती हैं। अच्छा। ये मेष राशि को सिर से जोड़ा गया है और सिर से संबंधित बीमारियां उस भाव से हम देखते हैं। जुड़ते हैं। फिर हम सेकंड भाव में आ जाते हैं, वृषभ राशि। तो सेकंड भाव में जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो सेकंड भाव हमारा आ जाता है गले वाला हिस्सा, मुख वाला हिस्सा। दांत आपने देखा बहुत लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो सेकंड भाव अगर उनकी कुंडली का खराब है, उनको दांत बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। दांतों से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड, उनको गले से संबंधित, गले का कैंसर। मैं आपको बताऊं भी कैंसर की हम बात करें तो सेकंड भाव में अगर शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन जाए सेकंड भाव में, अच्छा, और उस भाव में गोचर में भी शनि और चंद्रमा किसी भी कारणवश पीड़ित हो रहे हों और दशा आ जाए शनि और चंद्रमा की, 100% उस समय गले का कैंसर हो जाएगा उस जातक को। अब वो कैसे बचा जाएगा? जनरल सी बात है कि गले का कैंसर होता है तंबाकू का सेवन करने से। नहीं करना है, सिंपल है। बचाव कर सकते हैं। आपको पता है कि ज्योतिष ने आपको बता दिया कि भी कुंडली में आपके सेकंड भाव में शनि चंद्रमा है, आपको इसकी संभावना है। तो उस संभावना को आप कम तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसे बचाव कर सकते हैं। तो ज्योतिष ऐसे ही काम करता है। आपको वार्निंग दे दिया, वार्निंग ये है। अब आपको सावधानी आपको बरतनी है। बिल्कुल। फिर हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस में जो कंधे का जो हमारा हिस्सा होता है और उसके बाद श्वसन नली, जो सांस लेने की जो नली होती है हमारी, उससे रिलेटेड बीमारियां होने की या उससे रिलेटेड चीजें खराब होने की चांसेस है। बीच में मैं यहाँ तक पहुंचने के बाद और चीजें जोड़ूंगा। देखिए, केतु और मंगल 2 प्लेनेट ऐसे हैं, अगर किसी की को भी कोई सर्जरी होनी होगी, चीर फाड़ अगर शरीर के किसी भी हिस्से में होनी है, तो इन 2 ग्रहों का रिलेशन बनना उस भाव से जरूरी है। मान के चलिए किसी के सर में सर्जरी होनी है, चीर फाड़ होनी है, तो वहां पर केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन बनना जरूरी है। अच्छा, हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना है कि वहां संबंध अगर बन गया तो 100% सर्जरी होगी। नहीं है, अच्छा। चाहे छोटी हो या बड़ी हो, फिर वो डिपेंड करेगा। थर्ड हाउस से मैंने आपको बताया श्वसन नली और हमारे कंधे की बात है। अब हम बात करेंगे फोर्थ हाउस यानी कर्क राशि। कर्क राशि का सीधा सीधा संबंध है कि कर्क राशि पीड़ित हो रही है आपकी कुंडली में, तो आपकी शरीर का जो छाती का जो हिस्सा है, जिसमें आपका हार्ट भी आता है, हार्ट की ब्लॉकेज हो गई, छाती में फेफड़े हो गए, ये उनसे रिलेटेड आपको बीमारी तकलीफ थी। सारे कर्क राशि के साथ। तो इसलिए अगर कर्क राशि में अगर आपकी पीड़ित यानी फोर्थ हाउस आपके कुंडली में अगर पीड़ित हो रहा है, तो आपको सावधानी क्या बरतनी है? फेफड़ों को क्या नुकसान पहुंचाता है? अच्छे एनवायरमेंट में आपको रहना है, स्मोकिंग से बचना है, स्मोकिंग एकदम सीधे सीधे आपको नुकसान देगा। तो ये यही चीजें हैं, इन्हीं चीजों से हम बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 5वें भाव में, फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस जो है हमारी पेट वाला जो एरिया है, पेट का जो हिस्सा है, उसमें पाचन तंत्र की अगर हम बात करते हैं उस हिस्से की वो रिप्रेजेंट करता है। फिर हम आ जाते हैं सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस हमारी किडनी, लीवर, जो हमारे बाकी के जो ऑर्गन्स हैं, गाल ब्लैडर, वहां उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उससे संबंधित बीमारियां आपको देता है। बिल्कुल। तो वो भाव अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज है, तो वहां से संबंधित चीजें आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, वो उस डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप के, आपकी कुंडली पे। सेवंथ हाउस की हम बात करेंगे यानी तुला राशि की, तो वो गुप्त इंद्रिय है, पुरुष और स्त्री का जो गुप्त इंद्रिय है उससे रिलेटेड बीमारियां, अच्छा है ना, प्रोस्टेट जो रिलेटेड चीजें हैं वो उससे रिलेटेड होगी। जननेंद्रिय, जिनको हम जननेंद्रिय भी बोलते हैं ना। हाँ, तो ये तुला राशि। अच्छा। इसके बाद बात आती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि पुरुष के लिए अंडकोश हो गया और फीमेल्स के लिए जो बच्चेदानियां कहते हैं, जहाँ पे गर्भ धारण करते हैं, गर्भ कंसीव होता है, वो वाला एरिया, 8th हाउस यानी वृश्चिक राशि। इसके बाद हम 9th हाउस की अगर हम बात करेंगे, तो जो हमारी जांग है और जो नितंब हम उनको बोलेंगे, हिप्स है, वो उस वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस यानी धनु राशि। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो वो है मकर राशि। तो मकर राशि यानी 10th हाउस जो है वो 10th हाउस पे चला जाता है सीधा घुटने की कुंडली में। अगर आपकी कुंडली के 10वें भाव में, कुंडली में अगर 10वें भाव आपका पीड़ित हो रहा है कुंडली में, तो घुटने रिलेटेड, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि अगर मंगल आ गया, केतु उस भाव में बैठा है, शनि उस भाव में बैठा है, बेशक उस भाव का स्वामी क्यों ना हो, आपके घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, घुटने में तकलीफ रहेगी, और सर्जरी तब होगी जब वहां मंगल आ जाएगा। अच्छा। फिर आपको घुटने बदलवाने पड़ेंगे। उससे पहले दर्द रहेगा, क्योंकि शनि जहां जहां बैठेगा आपकी कुंडली में देखते चले जाइए, वहां पेन होगा आपकी कुंडली के। अगर वो पहले भाव में बैठा है तो आप लिख लीजिए मुझसे कि उसके सर का दर्द कभी खत्म नहीं हो सकता, किसी की भी कुंडली में, चाहे लग्नेश ही क्यों ना हो, अगर लगन में बैठा है तो उसका सर का दर्द किसी न किसी रूप में हमेशा बना रहेगा। अच्छा। वो तो अर्थात इसी तरह से वो जिस जिस भाव में गोचर करता चला जाएगा, उस भाव से रिलेटेड उसको दर्द तकलीफ रहेगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे 11th हाउस में। तो जो हमारी पिंडलियां हैं, उनसे रिलेटेड जो बीमारियां हमें हो सकती हैं, चोट लग जाती है या किसी भी कारण भी हो सकती है। फिर जो 12वां भाव है कुंडली का यानी मीन राशि, कुंभ के बाद हम बात करेंगे मीन राशि, वो हमारे पैर का जो निचला हिस्सा है, एडी से लेकर के जो उसका हिस्सा है वहां पर। तो गठिया, बाय, ये सब जो होता है ना, इन सब जॉइंट में जो हो जाता है, तो वो फिर
मीन राशि इसको रिप्रेजेंट करती है। तो हर हिस्सा एक राशि के साथ कनेक्टेड है, राशि से कनेक्टेड है, उस भाव से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। और फिर उस घर में, उस भाव में जब कोई ग्रह बैठेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, हाँ। दर्शकों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। बिल्कुल। हमने बात की मेष राशि की। मेष राशि रिप्रेजेंट करती है सर को। यहाँ पर हम बिठा देते हैं सूर्य को। अगर सूर्य यहाँ पर विराजमान है और साथ में मंगल भी बैठ गया फॉर एग्जांपल, अच्छा, तो आंखों से रिलेटेड परेशानी शुरू हो गई। राहु बैठ गया तो आंखों के साथ साथ में बाल भी झड़ जाएंगे। केमिकली कुछ हम ऐसा यूज कर लेंगे शैम्पू में, किसी चीज में, जिससे हमारे बालों को वो इन्फेक्शन हो करके और फिर वो हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। जेनेटिक नहीं है, जेनेटिक नहीं है ये, इसके इफेक्ट। अगर यहाँ पर खाली सूर्य बैठा है और तुला राशि में बैठा नीच का होकर के, तो फिर ये जेनेटिकली, यानी पिताजी के भी बाल झड़े होंगे, दादाजी के भी झड़े होंगे और आपके भी झड़ रहे होंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये ऐसे रिलेशन इनका होता है। राहु से रिलेशन होगा, केमिकली हो गया। शनि जो है अगर वहां जड़ रहे हैं तो पहले क्या लगेगा, थोड़े से झड़ेंगे फिर बंद हो जाएंगे। शनि अगर लगन में विराजमान है पहले भाव में, फिर उसके बाद में फिर झड़ने शुरू हो जाएंगे, यानी रुक रुक के झड़ेंगे। लेकिन झड़ेंगे जरूर, आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, पर ये धीरे 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 कम होंगे। अच्छा, तो ऐसे रिलेट होता है हर एक प्लेनेट का। तो वो अब ये देखिए, ये सब चीजें समझ में आती हैं, और जब हम इसको अपनी लाइफ से अप्लाई करते हैं, अपनी कुंडली में देखते हैं, अपनी लाइफ में देखते हैं कि हाँ यार मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे बाल धीरे धीरे झड़ रहे हैं और मेरे बाल अचानक से गायब होने शुरू हो गए, तो इसका मतलब राहु, मैंने कुछ ऐसा शैम्पू लगाया है जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं। ओके। जेनेटिकली झड़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा सूर्य है। तो हम्म। इन सब प्लैनेट्स का हमारे कुंडली में हर एक बीमारी से संबंध है। बस हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के उसको पता लगा लेना है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ज्योतिष से केवल आप सलाह लीजिए, सलाह ज्योतिष से लीजिए, इलाज वो नहीं कर सकता, इलाज डॉक्टर ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्चुअली इसी पे ही आने वाला था कि जो कुंडली दिखाते हैं, मतलब आपका टिप्स क्या होगा कि भाई मेरे को कुंडली में मेरा हेल्थ के लिए क्या क्या है ये दिखाना है एक्चुअली, तो मुझे क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जी। तो जब मैं आपके पास जाऊं या मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूं तो किस किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए, इस पे थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि जब भी आप किसी भी ज्योतिष के पास जाए तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि अगर वो किसी भी प्रकार का डर और भय का अगर माहौल आपके लिए बना रहे हैं, तो जितना इमीडिएटली हो जाए वहां से लीव करिए। बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष का सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे पहला 6 सूत्र ऐसे बताए गए सफल ज्योतिषी के, जिसमें सबसे पहला सूत्र यही कहता है कि आप नैतिकता के आधार पर अच्छे इंसान हैं कि नहीं है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं तो उसके बाद ही तो ज्योतिष बनेंगे। अर्थात जो व्यक्ति आपके समक्ष आया है सलाह लेने, उसको डर का माहौल, अगर ऐसा कुछ माहौल बनता है तो आपको वहां से हट जाइए। दूसरा, आपको देखने की आवश्यकता है कि जो आपको सलाह दी जा रही है, क्या वो आपको ये ऐसे प्रलोभन दे रहे हैं कि हम आपका जीवन बदल देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा। अगर वो ऐसे प्रलोभन दे रहे हैं तो उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, किसी के पास नहीं है। मैं यूजुअली बताऊं, वो केवल और केवल आपको समझ जाना चाहिए कि आपको वो सलाह अगर दे रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको चीजें समझा रहे हैं और लॉजिकली बता रहे हैं कि इस चीज का संबंध ऐसे है, ये चीज ऐसे होगी और ऐसा कर लेने से आपको चेंजेस आएंगे, तभी आपको, मैं समझता हूँ कि आप सफल एक ज्योतिषी के पास गए हैं। अन्यथा वहां से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से ये मेरी सलाह है। अच्छा, तो ज्योतिषी का काम सिर्फ इतना है कि वो आपको सलाह दे। तो व्यूअर्स प्लीज इस पे ध्यान दीजिए कि आप जब ज्योतिष के पास जाते हैं किस चीज के लिए जाते हैं और क्या आपको चाहिए, क्योंकि जैसे आचार्य जी ने बोला ज्योतिषी के थ्रू आपको वार्निंग मिल सकता है, आपको एक चेतावनी मिल सकता है, बट वो आपको सोल्यूशन देके सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक नहीं। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा ये पॉडकास्ट को वाइंड अप करने से पहले कि जैसे आपने, हम पहले भी बात किए कि कैंसर आज के डेट में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा। ऐसे ही और एक बीमारी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, वो है मानसिक तनाव कहे या मेंटल हेल्थ जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ क्यों हो रहा है और इसका कुछ प्रतिकार है या क्या लेना चाहिए, कोई ग्रहों के साथ कैसा इसका लिंक है, इस पे मुझे आप बता दें। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सीधा सीधा संबंध इसका चंद्रमा और सूर्य से है। सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है।
हमारी पूरी जो ह्यूमन बॉडी है इसको कंट्रोल करने वाली दो ही चीजें हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि हम आत्मा से दुखी हैं, बहुत गहराई से डेप्थ में जाके दुखी हैं, मतलब हम किसी को कह भी नहीं पा रहे हैं। तो वो हमारा सूर्य है, हमारी कुंडली में खराब है। चंद्रमा अगर हमारा खराब है तो मन से खराब है, यानी ऊपर ऊपर से खराब है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए 2 दिन के बाद हम फिर ठीक आप फील करेंगे, क्योंकि हर 2 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं। तो जब ऐसी राशि में वो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल नीच के होकर के वृश्चिक में चले जाएं, शनि के पास चले जाएं, तो उस समय आपको अवसाद ज्यादा होगा, डिप्रेशन ज्यादा आएगा, तनाव ज्यादा रहेगा, ज्यादा ओवर थिंकिंग आएगी, है ना। शनि के समीप जाने से ओवर थिंकिंग बढ़ती है, और ये सब मुख्य रूप से कारण बनते हैं। तो अगर हम ग्रहों की बात करें तो ये दो मूल रूप से ग्रह ऐसे हैं, अगर आपकी कुंडली में पीड़ित हैं तो निश्चित तौर पर आप उसका शिकार हो जाएंगे, और वो फिर जो है इसके बारे में अगर हम अवेयर हैं जी तो हम केयरफुल तो हो सकते हैं। केयरफुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं कि हम, अगर हमें अपनी कुंडली का स्टेटस पता है, स्थिति पता हो कि हमारी कुंडली में, और हमें अगर हो रहा है डिप्रेशन, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वो डिप्रेशन में है, ये सबसे बड़ा एक रीजन मैं मानता हूँ। हाँ। और दूसरा क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जो इंडियंस हैं, भारतीय जो हैं, मैं इसको वैसे नहीं ले रहा हूँ, हम भारतीय लोग डिप्रेशन को बीमारी ही नहीं मानते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जबकि मानते। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई बीमारी है। हाँ। यही हर एक बीमारी की जड़ है। तो सबसे पहले हमें इसी को ही पकड़ लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो कुंडली से अगर हम इसका रिलेशन करें तो चंद्रमा और सूर्य आपकी कुंडली में, अगर भाई देख लीजिए, शनि से पीड़ित होगा चंद्रमा, राहु से चंद्रमा पीड़ित होगा, केतु से चंद्रमा पीड़ित होगा, तो जिन जिन ग्रहों से अगर आपको लगता है कि वो पीड़ित है, तो उससे संबंधित अगर आप उस समय पे कोई उपाय, उपचार, मेडिटेशन, कोई सलाह ऐसी ले जो आपके लाइफ को थोड़ा चेंज कर सके, है ना। अच्छी सलाह, ये नहीं कि आपको कोई झाड़ फूंक और कुछ ऐसा, हाँ, वो फिर आपके डिप्रेशन को बढ़ाएगा, घटाएगा। तो एक सबसे बढ़िया, मैं खुद मानता हूँ इस बात को कि किसी भी प्रकार के डिप्रेशन से, तनाव से निकलने का बहुत सुगम मार्ग है मेडिटेशन। और आजकल तो इतनी सुगमता हो गई है इसको करने के लिए कि अब आपको बहुत ज्यादा किसी ऐसे माहौल में बैठने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक चीज बताई, किसी भी एक चीज पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। ऐसी चीज, मतलब मैं कहूँ कि आप सूर्य पे ही ध्यान रखिए, आप शाम को चंद्रमा पे ही ध्यान दीजिए सिर्फ केवल, वहीं आप मेडिटेट होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी बॉडी का जो सूक्ष्म शरीर जिस दिन जागृत हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आप निश्चिंत रूप से अंदर से शांत हो जाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ सबसे सफल व्यक्ति वही है आज की तारीख में जो अंदर से शांत है। कितना भी उसने लाइफ में अचीव कर लिया हो, लेकिन अगर वो अंदर से शांत नहीं है तो वो सफल नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आचार्य जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने किया। और व्यूअर्स, मानसिक तनाव अगर आपके साथ है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, तो जैसे आचार्य जी ने कहा, अपने लिए टाइम निकालिए और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और ये जो प्रॉब्लम है, इससे आप डेफिनेटली इससे उभर आएंगे। और आपको नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखना है, अपने कमेंट्स पे जाइए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स पे कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको किस सब्जेक्ट पे सुनना है। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में दीजिए। और हमारा ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। स्टे विथ अस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।